बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। देखो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने देखा होगा कि चंद लोग जाकिर नाइक की बुराइयां करते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। फिर चंद लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो मौलाना तारिक जमील की बुराइयां करते हैं, उनके खिलाफ जहर उगलते हैं। फिर बहुत सारे लोग आपस में उलझते रहते हैं, मुख्तलिफ उलमा कराम की बुराइयां लेकर मसलक की बुनियादों पर या दूसरी बुनियादों पर, या उनके बयानात में, या उनकी कोई दौलत हो, उनके पास कोई गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ हो, उस लिहाज से उनकी बुराइयां करते रहते हैं। मौलाना इसरार अहमद ये भी बड़े अजीम मुफक्किर और बड़े अच्छे इंसान थे, उनकी भी बुराइयां देखी गई और एक दूसरे की बुराइयां बस कर कर के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस्लाम के बारे में, इस्लाम को आप तक पहुंचाने में सिर्फ समझते हैं कि वो ही जो है वो हक रखते हैं, बाकी लोग जो हैं वो शायद गुमराही की तरफ लेके जाते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर एक दूरियां पैदा करती है, और इन दूरियों की वजह से हमारी जो लोग हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते हैं और मुसलमानों के अंदर तफ़रक़ा पैदा होता है, और वो कुरान के ख़िलाफ़ है। यानी कि कुरान की तालीमात के ये बात बेइंतहा ख़िलाफ़ है। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल तामुल ना होगा, मुझे बिल्कुल मैं इसमें हक बजाने दूँगा कहते हुए कि अगर हमारे यही हालात हैं तो फिर हम इसराइल के ख़िलाफ़ क्या बोल कर लेंगे। हम इकट्ठे हो जाते हैं इसराइल के ख़िलाफ़ बोलने में, लेकिन क्या हम एक दूसरे के साथ हैं? ख़िलाफ़ तो उसके हैं ही हैं, लेकिन क्या हम उसके अपने साथ हैं? ऐसा नहीं है। लिहाजा हम कभी भी गैर मुस्लिम ताकतों को शिकस्त नहीं दे सकते अगर हम आपस में इकट्ठे नहीं हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस्लाम की रूह को समझें, और जो इस्लाम के बुनियादी नकात जिन पर आप लोग सब एक हैं, वो उसको बुनियाद बनाकर एक ही रहें। शुक्रिया।